दोस्तों, कहते हैं कि जो किसी के दूसरे के लिए गड्ढा खोदता है, एक दिन उसमें उस गड्ढा खोदने वालों को ही गिरना पड़ता है। लेकिन जब लोगों को हकीकत पता चलती है तो जानने वाले दंग रह जाते हैं। तो सेम इसी तरह की घटना लेकर के मैं एमएस वर्मा अपने क्राइम डायरी पर उपस्थित है। आज की कहानी उत्तर प्रदेश के जनपद फिरोजाबाद के एक कस्बा पड़ता है शुकाबाद। शुकाबाद में एक गांव पड़ता है नगला सैदलाल। सैदलाल जो है, गांव में राम भरोसे नाम का एक राजमिस्त्री रहा करता है। राम भरोसे खेती बाड़ी भी करते हैं और राजमिस्त्री का भी काम करते हैं। राम भरोसे की शादी जो है, पत्नी का नाम बिरमा देवी हुआ करता है। राम भरोसे और बिरमा देवी से 3 संतानें हैं, जिसमें सुनीता, गीता और बेटा विक्रम। जब विक्रम इस दुनिया में आता है तो बीमारी की वजह से जो उसकी माता होती है, जिसका नाम बिरमा देवी होता है, उसकी मौत हो जाती है। अब राम भरोसे का जीवन कैसे चले, बेटियों का लालन पालन कैसे हो, तो अपनी तीसरे नंबर की साली के साथ शादी कर लेता है, जिसका नाम सोमवती था। सोमवती के भी अब 4 संतानें पैदा हो जाती हैं, जिसमें 3 बेटियां और 1 बेटा हुआ करता है। उसमें सबसे छोटी बेटी का नाम जो है, जो 6 साल की है, उसका नाम है हिमांशी। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं 9 मार्च की। 9 मार्च के दिन सुबह 11:30 बजे जो बड़ी बेटी है गीता, वो हिमांशी को लेकर के खेतों पे जाती है। गीता आगे आगे चलती है, हिमांशी पीछे पीछे चलती है। आगे चलती हिमांशी पीछे वो रह जाती है। तो जब वो खेतों पे पहुंच जाती है गीता, तो मुड़ के देखती है हिमांशी उसके पीछे नहीं है, वो गायब हो जाती है। बहुत चिंतित होती है गीता। फिर वो गीता मुड़ के भी देखने आती है, उसको ढूंढती है। वो गीता, उस हिमांशी नहीं मिलती है। अब हैरान परेशान गीता हिमांशी को ढूंढते हुए लौट के अपने घर आ जाती है। अपनी जो मौसी है, अब उसे मौसी बोलेंगे, लेकिन सेकेंड मदर हो गई, लेकिन वो उसकी मौसी थी। मौसी को अपनी ये बात बताती, घटना बताती है। मौसी कहती है कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है, बेटी 6 साल की, कहीं खेलने कूदने में लग गई होगी, आ जाएगी। शाम तक उसका 2-2.5 घंटे इंतजार करते, जब शाम हो जाती है तो उसकी माता भी चिंतित होना स्वाभाविक है। ढूंढते हैं। अब सारा परिवार पूरे गांव में ढूंढने के, नगला सैदलाल में गली गली में बच्चों से पूछताछ करते हुए ढूंढते हैं, लेकिन बेटी का, हिमांशी का कोई पता नहीं चलता है। सवेरा हो जाता है, फिर ढूंढा जाता है, पूरा दिन फिर गुजर जाता है। अंत पे राम भरोसे शाम को अपने परिवारीजनों को लेकर के शुकाबाद थाना में अपने गुमशुदगी की, बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा देते हैं। पुलिस गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर लेती है और घटना स्थल पर, जहां जो बताती यहां से गायब हुई थी, उस जगह पे आती है। कहीं अब वो कहीं नहीं मिलती है, वो लड़की ढूंढने से। पुलिस हैरान और परेशान हो जाती है। होता क्या था, हुआ क्या था, जब उसकी मौसी
इस घर में आ जाती है तो मौसी गीता को पसंद नहीं करती है और गीता भी अपनी मौसी को पसंद नहीं करती है, क्योंकि मौसी ने आते ही उसकी सबसे पहले पढ़ाई बंद करा दी थी, जबकि वो पढ़ना चाहती थी। दूसरी कहानी यह है कि राम भरोसे ने कुछ पैसे जमा किए थे, वो जमीन मोल लेता है। जमीन मोल लेता है, वो मौसी सोमती होती है, उसी के नाम करा देती है, राम स्वरूप करा देते हैं राम भरोसे लाल। ये भी चीज इसको पसंद नहीं आती गीता देवी को। अब गीता देवी अपने पिताजी से कहती है, राम भरोसे लाल से, कि पिताजी मैं घर पर नहीं बैठ सकती हूं, मैं पढ़ी लिखी लड़की हूं, मैं कंप्यूटर का कोर्स करना चाहती हूं, मैं पढ़ूंगी। वो कहता तुम्हारी माता मौसी से बात कर ले। मौसी से बात करता, मौसी विरोध करती है, लेकिन पिता नहीं चाहते राम भरोसे लाल कि मेरी बेटी घर पे बैठे। वो चाहते हैं कि मेरी बेटी आगे बढ़े, पढ़े लिखे, तरक्की करे। लेकिन अपनी शोभोती से विरोध लेकर के भी जो है राम भरोसे लाल शुकाबाद में जो एक जगह पड़ती है मैनपुरी चौराया, वहां एक कंप्यूटर संस्थान हुआ करता है, उसी में उसका एडमिशन करा देते हैं। गांव का एक मनोज तोबर शादीशुदा युवक जिसके 2 बच्चे हैं, वो भी जो है वो कंप्यूटर की ट्रेनिंग सीखने आया करता है। चूक दोनों एक ही गांव के थे, एक ही जगह के थे, पहले पता हुआ होता हो ना होता हो, लेकिन जब डेली उनका आना जाना हुआ तो दोनों का आपस में परिचय होता है। आप भी आते हैं, हम भी आते हैं, अब साथ साथ ट्रेनिंग सीखते हैं और साथ साथ घर आते हैं। धीरे धीरे दोनों में जो है प्रेम का अंकुरण फूट जाता है। जो अंकुरण का बीज बनता है वो कब पौधा बन गया ना गीता जान पाती है और ना मनोज तोमर जान पाता है। गीता थी, सुंदर भी थी। एक दिन जो है स्कूल में ही वार्तालाप, प्रेम वार्तालाप हुआ और रास्ते में मौका देख करके वो है अपना संबंध भी बना लेते हैं। अब एक बार संबंध बना तो फिर ये सिलसिला रुकता नहीं था। अब जब जिसको मौका मिलता था अपने मन की बात कह करके और संबंध स्थापित कर लिया करते थे। ये सिलसिला चालू चल निकला तो गीता देवी ने एक दिन अपने मन की दिल की बात जो है मनोज तोमर को बताई और मनोज से बोलती है कि इस तरह से छुप छुप करके डुक डुक के ये कब तक चलता रहेगा, आप हमसे शादी कर लो। शादी की बात सुन के मनोज के हैरान हो जाता, परेशान हो जाता और कहता है आपको तो मालूम है मेरी शादी हो चुकी है और मेरे 2 बच्चियां भी हैं, मैं आपसे कैसे शादी कर सकता हूं। वो शादी का प्रेशर बनाते हैं और वो शादी के लिए मना करते हैं। आखिरकार को जो है बहुत समझाती है लेकिन वो बात बन नहीं पाती है। 4-8 दिन फिर गुजर जाते हैं। 8-10 दिन के बाद फिर वही सिलसिला चलता है और अब वो लड़की जो है मना कर देती है कि नहीं, शादी नहीं तो संबंध नहीं। आखिरकार को जब वो बिल्कुल मना हो जाता है तो गीता देवी के दिल में फितूर बैठ जाता है कि मनोज ने जो है हमको प्रयोग किया है, सच्ची मोहब्बत नहीं की। मैं सच्ची दिल से मोहब्बत करती थी, वो हमें प्रयोग करता था। उसने सबक सिखाने के लिए 9 मार्च का दिन चुना। 9 मार्च को वो खेतों पर छोटी बेटी हिमांशी के साथ जाती है और रास्ते में वो बेटी गायब हो जाती है। उसके रिपोर्ट जो थाने में दर्ज कराई थी, पुलिस आती है, तफ्तीश होती है। जो चश्मदीद होता है सबसे पहले पुलिस उसे ही पूछताछ करती है। गायब हो जाती, पूछताछ करती है। वो अपनी कहानी जो वहां सुना रही थी अपने पापा को, मम्मी को, वही कहानी जो है उसने पुलिस को सुना दी है। शाम को
एक राम भरोसे की दीवार पर एक लेटर चिपका मिलता है। उस लेटर में लिखा है कि अपनी बेटी हिमांशी को सही सलामत चाहते हो तो अपनी बेटी गीता की शादी मेरे साथ करा दी जाए। और उसमें नाम डाल देती है, उसमें नाम पड़ा होता है मनोज तोमर। जब उनका राम भरोसे को वो लेटर मिलता है तो लेटर वो लेकर के थाने में चला जाता है। पुलिस लेटर के आधार पर मनोज को गिरफ्तार कर लेती है और पूछताछ के लिए थाने लाती है। साथ में पूछताछ के लिए उस गीता को भी लेकर के आती, हिरासत में लेकर के आती है। अब दोनों लोगों को थाने में बैठा लिया जाता है और पूछा जाता है। मनोज बार बार कहता है इस लेटर के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है और ना ही इसमें मेरा जो हैंड राइटिंग है वो मेरा नहीं है। अब उनका नहीं है तो लेटर किसका है? लेकिन पुलिस अब शंका की सुई पुलिस की जो है गीता के ऊपर केंद्रित हो जाती है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि मनोज का प्रेम प्रसंग जो है गीता से रहा हो और गीता इसमें अपना दिमाग प्रयोग कर रही हो। अब गीता की तरफ पुलिस की निगाह चली जाती है और गीता से सख्ती से पूछा जाता है। गीता रोने लगती है। गीता रो के कहती है कि मैं जो आज सच कहूंगी, मैं जो कहूंगी बिल्कुल सच कहूंगी। पुलिस कहती है हाँ बताइए। तो पुलिस के पर गीता बताने लगती है कि मैं और हिमांशी साथ साथ जा रहे थे, मैं आगे थी वो पीछे थी, तो रास्ते में एक तालाब पड़ता है, उसी मेड़ के सहारे एक तालाब पड़ता है, उसमें हिमांशी का पैर स्लिप हो जाता है, हिमांशी उसमें गिर जाती है। लेकिन मैं अकेली थी, इतनी डर गई कि मौसी बहरी मेरी मुझे मार डालेगी, इसलिए मैंने जो है इस चीज को छुपा लिया था। ठीक है, पुलिस जो है आनन फानन में जाल की व्यवस्था कराती है और जो पानी में गोताखोर होते हैं उनको बुलाती है। गीता को साथ लेकर के जो है उस तालाब में जो है डेरा डाल ली जाता है, जाल डलवाया जाता है। अंतुगत्वा डेड बॉडी बरामद भी हो जाती है। पुलिस जो है डेड बॉडी को लेने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है, लेकिन पोस्टमार्टम के लिए जरूर भेज देती है। ना तो पवन को छोड़ती है पुलिस और ना गीता को छोड़ती है। अब जो है शाम को पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ जाती है। उस पोस्टमार्टम में जो है गला दाब के मारने का खुलासा होता है कि उसकी डूबने से मौत नहीं हुई है, उसकी मौत जो है गला दबाने से हुई है हिमांशी की। पुलिस फिर सख्ती से पूछताछ करती है। अब उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट की बात को जो है गीता को बता भी देती है। अब गीता बिल्कुल फंस चुकी थी और वो टूट जाती है। फिर वो बताती है कि मनोज ने जो है हमसे शादी के लिए मना कर दिया था, हमारे ऐसे संबंध थे और मनोज की मैं पत्नी बनना चाहती, मैंने कहा शादी कर लो। मनोज ने जब मना कर दिया तो मैंने जो है उन्हें मनोज को फंसाने के लिए ये सारा षड्यंत्र रचा था। दोस्तों, पहले ही कहा गया है कि जो गड्ढा खोदता है उसमें उसको गिरना पड़ता है। आदमी अपराधी कितना भी चालाक हो, लेकिन कुछ न कुछ ऐसे सबूत, ऐसी गलतियां कर ही जाता है जिससे वो फंस जाता, उसे किए की सजा भुगतनी पड़ती है। दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी? लाइक करके, कमेंट करके और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर हमको बताइएगा। धन्यवाद।